नमस्कार, मैं संजीव चंदन। स्वागत है आपका स्त्री काल में। हमारे साथ हैं आज दो मेहमान। एक तो हमारे मित्र धनंजय कुमार, द नागरिक के संपादक, वरिष्ठ पत्रकार। आज हम लोग दिन भर एक और प्रोग्राम कर रहे हैं, टॉकाथन। आज अभी चूंकि हमारा पोस्टर बना नहीं है तो वो हालांकि बीच में हम दिखा देंगे। 12 जगहों पे, कल रात हमने दिखाया था कि 12 जगहों पे 12 चैनल आज SIR को लेकर, वोट चोरी को लेकर बात कर रहे हैं। शुरुआत पब्लिक इंडिया से हुई है और अंत आज के प्रोग्राम का स्त्री काल पे होगा। तो धनंजय जी यहाँ भी है, वो हम अभी थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे जब बात चलने लगेगी तो। लेकिन आज हमारे साथ हैं धनंजय जी आज, और हमारे साथ हैं एक खास मेहमान आनंद। आनंद जी जाने माने लेखक हैं और इन्होंने फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी और उस पर बनी फिल्म तीसरी कसम की, उसकी अंतरकथा पर एक किताब लिखी है, मारे गए तूफान तीसरी कसम। तो आनंद जी आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। धनंजय जी का तो हमेशा ही स्वागत है जी। आपका म्यूट है, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। कल हमने बात की थी धनंजय जी कि किस तरह से नीतीश कुमार हर प्रकार से किलेबंदी कर रहे हैं, पूरा टोप पहन लिया है कि कहीं से कोई ऐसी स्थिति ना बने कि इस बार हम हार जाएं। आमतौर पे सत्ता में शामिल लोग ऐसा करते भी हैं, लेकिन इनकी तैयारी इस बार ज्यादा बड़ी दिखाई पड़ रही है। नीतीश जी जो आमतौर पे करते नहीं रहे हैं वो सब भी कर रहे हैं। उसमें कुछ लोग बीजेपी का भी प्रभाव देख रहे हैं। कल हमने इस पर अजित द्विवेदी जी से बात की थी। जेपी जयप्रकाश नारायण राय के जो सिपाही रहे, उनके लोगों को भी जो पेंशन मिलता है, जो नीतीश जी ने शुरू किया था, उसको भी डबल कर दिया। तो बहुत सारे काम कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा काम और परसेप्शन निर्माण के लिए भी 5000, 2000, 3000 लोग जिससे प्रभावित होते हैं उन सबको, और खास करके जो समाज में परसेप्शन निर्मित करने वाला लेखकों का जमात है, उसमें अभी तक सवर्ण वर्चस्व है, उन सबको, जेपीआई जो भी हैं उनको, उनमें भी यदि कास्ट एनालिसिस करिएगा तो उस समय जिन लोगों को पेंशन मिल रहा है वो सब अपर कास्ट खेमा है लगभग। तो वो सबको नीतीश जी साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साधने की कोशिश में एक बड़ा खेल हो गया। टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपी, उसकी बड़ी पृष्ठभूमि है, उसको मैं खोलता हूं इसके पहले की और धनंजय जी की ओर चले। और ये कि 23 तारीख को, जो 23 अगस्त को एक तैयारी है नीतीश कुमार जी द्वारा राजभाषा पुरस्कार देने की। ये भी एक, मैंने कहा है, वो परसेप्शन के लिए वो तब सभी किलेबंदी का एक और क्षेत्र है। तो 23 तारीख को तैयारी है, लेकिन उसके पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर आई कि जिन्हें पुरस्कार दिया जाने वाला है उन्होंने नीतीश जी का पुरस्कार लौटा दिया है। प्रथम ग्रासे मच्छिका निपातम, तो पहले ही ग्रास में जो है मच्छी गिर गई। और वही नहीं हुआ, बल्कि इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि बहुत सारा वो जो आप शादी विवाह करते हैं तो उसमें विघ्न, लेकिन बड़ी सुनियोजित तरीके से हुई। ये चिंता कर, देख, लेखक पत्र पुरस्कार लेते हैं, लौटाते रहते हैं अलग अलग कारणों से, और बड़ा अलग जमात है, ये अलग कथा है, उस पर हम आएंगे, अभी बीच में सारी बातें खुलेंगी। लेकिन यहाँ जो हुआ है वो पूरी तैयारी से और पूरे षड्यंत्र के साथ हुआ है। इसके पहले मैं याद दिला दूं मोहन भागवत का वो कथन चुनाव के पहले। मोहन भागवत ने स्पष्ट कहा था कि दुर्भाग्य बहुत दिनों तक नहीं रहता है। क्यों कह रहे थे? ये उनके टारगेट पे थे लालू प्रसाद और नीतीश कुमार। हम लोगों ने कई बार बात, धनंजय जी के यहाँ भी बात हुई है, द नागरिक पे भी बात हुई है और स्त्री काल पे भी बात हुई है कि ये जो तैयारी है नीतीश कुमार को डिस्क्रेडिट करने का, नीतीश कुमार से मुक्ति का, वो एक राजद लड़ रहा है, लेकिन राजद, राष्ट्रीय जनता दल, पॉलिटिकल लड़ाई लड़ रहा है जो आमतौर पे पॉलिटिकल पार्टियां लड़ रही हैं। लेकिन एक जो बड़ी लड़ाई एक जमात लड़ रही है वो है मोहन भागवत की अनुसंगी जमात। कई बार वो आपको उसको मोहन भागवत से लड़ती हुई जमात दिखाई पड़ेगी, लेकिन वो होती नहीं। वजह साफ है, ये घटना है राजभाषा पुरस्कार में के तौर पे दिनकर सम्मान के लिए एक कवि महोदय हैं, पत्रकार भी रहे हैं, उनको पुरस्कार घोषित हुआ, विमल कुमार, और उन्होंने ये पुरस्कार ये कहते हुए लौटा दिया कि पत्रकार और साहित्यकार सत्ता के विपक्ष में होते हैं। पता नहीं कौन सी थ्योरी है ये, सत्ता के विपक्ष में होने वाली थ्योरी हो तब तो हमें
बाबा साहब अम्बेडकर के भी खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा जब वो सत्ता में थे। जनता के पक्ष में पत्रकार जरूर होता है और साहित्यकार जरूर होता है। ये थ्योरी हमें भी समझ में आती है और नागरिक को भी समझ में आती है, इसलिए धनंजय जी को हमने बुलाया। अनंत जी इस पूरे खेल को बहुत करीब से समझते हैं, जानते हैं और इस पर बात भी कर रहे हैं, इसलिए अनंत जी को बुलाया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि वो कौन सी जमात है जो इस तरह की, भारतीय जनता पार्टी से यदि आपका संघर्ष है तो जिन लोगों ने यह पुरस्कार घोषित किया, पहले तो आप अप्लाई करते हैं, यदि नहीं करते हैं तो संस्तुति होती है, और जिन लोगों ने यह पुरस्कार ये घोषित किया, जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे विश्वनाथ तिवारी। गौर करिएगा, साहित्य अकादमी के अध्यक्ष जो पुरस्कार वापसी के खिलाफ थे। पुरस्कार वापसी के दौरान, पुरस्कार वापसी बहुत चर्चित कहानी है जिसमें साहित्यकारों ने और बहुत सारे लोगों ने पुरस्कार लौटाए थे नरेंद्र मोदी के विरोध में। तो वो अध्यक्ष थे और एक बड़ा चेहरा पुरुषोत्तम अग्रवाल उसके सदस्य थे, अरुण कमल, ये सब लोग बड़े नाम हैं, ऐसे नाम जो हम आप चैनल देखते हैं, चैनलों पे बात करते हैं, लेकिन ये लोग परसेप्शन बनाते हैं, समाज के क्रीमी लेयर्स हैं। ये क्रीमी लेयर आपको कांग्रेस के संसाधनों पे भी दिखाई पड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी से लड़ते हुए, भारतीय जनता पार्टी से कथित रूप से लड़ने की का स्वांग रचते हुए जो पुरस्कारों की राशि है, जो दिनकर पुरस्कार है वो 4 लाख की, और भी सब पुरस्कारों का ऐसी ही कहानी है। तो इन पुरस्कारों पर काबिज और कब्जा के लिए भी इनकी अपने अलग अलग तरीके से इनका एक कॉकस होता है। ये वहां भी होते हैं और यहां भी होते हैं। सवाल ये है कि विमल कुमार को जब ये पुरस्कार दिया गया तब तक उनको सूचना भी दे दी गई होगी, लेकिन क्यों चुना गया कि जब नीतीश कुमार 23 तारीख को पुरस्कार देने जा रहे हैं उस वक्त ही यह पुरस्कार लौटाया जाए, खेल रचा जाए। ये कौन लोग हैं? क्या ये भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं? यदि भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे होते तो राजभाषा पुरस्कार के जूरी से इस्तीफा दे दिए होते। इन्हीं लोगों में से किसी ने विमल कुमार को पुरस्कार दिया। इसकी हम लोगों ने कई बार बात की है, यहाँ पूरा सवर्ण कॉकस की बात की है। ये जो साहित्यिक संस्थाएं हैं, सांस्कृतिक संस्थाएं हैं, उस पर किस तरह से जाति वर्चस्व है उस पर कई बार बात की है, जेंडर का वर्चस्व उस पर कई बार बात की है। लेकिन आज कुछ खास एक इसका प्रसंग है जिसे पुरस्कार दिया गया था। क्या स्क्रूटनी की गई कि वो लालू जी और नीतीश जी के लिए मोहन भागवत जैसा नजरिया रखा है? सारी बातें मैं प्रमाण के साथ करूंगा। सबसे पहले जो लौटाया गया ये पत्र है जिसके जरिए ये पत्र है जिसके जरिए पुरस्कार लौटा दिया गया। पत्र का कोई खास मजमून नहीं है। मुख्य मामला यह है कि पत्रकार को और साहित्यकार को हमेशा विपक्ष में होना चाहिए। हमें लगता है कि जनपक्ष में होना चाहिए। इस पुरस्कार की कहानी बीच में और हम बताएंगे लालू जी के टाइम में क्या हुआ, लेकिन जिन्हें पुरस्कार दिया गया ये वो व्यक्ति हैं। व्यक्ति यानी ये हैं विमल कुमार। विमल कुमार के एक लेख के प्रसंग में बिहार विधान परिषद से छपने वाली पत्रिका साक्ष्य में छपे एक लेख में चर्चा की गई है। आप जो रेड कलर में जो पंक्तियां देख रहे हैं उन पंक्तियों में ये कहा गया है, यदि आपके पास वो हो सामने तो आप पढ़ दें। ये एक साक्ष्य का अंक है और साक्ष्य के अंक में मरगंगा में दूब, जाबिर हुसैन मरगंगा में दूब के लेखक हैं और वे खास करके वहाँ ये मरगंगा में दूब का ही पेज है जी, ये साक्ष्य का नहीं है। साक्ष्य के विषय केंद्रित अंकों पर थोड़े विस्तार से विचार करें। मैंने उस अगले लाइन से, लेकिन ये जाबिर हुसैन के किताब का अंश है। बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष रहे। बिहार विधान परिषद के उपसभापति की भी बड़ी भूमिका होती है इन पुरस्कारों में। क्या उन्हें उनकी नजर से ये अपने पूर्व अध्यक्ष जो आप अच्छे रिश्ते भी हैं इन सबके, क्या उनकी नजर इस पर नहीं गई थी? उन्होंने कोट किया है जिन कवि महोदय ने पुरस्कार लौटाया है उनके बारे में कि वो जनसत्ता में 2002 में 31 अगस्त 2002 को उन्होंने एक लेख लिखा, उसमें टिप्पणी की थी बिहारियों को जो गालियां मिलती है उनको लेकर उसका जिम्मेवार शासकों को, 90 के बाद के शासकों को ठहराया था और कहा क्या था, ये गालियां
बिहार के बिहार के की सत्ता के उन सूत्रधारों के लिए है जिनको शासन करने का न जन्मना हक है न संस्कार। याद करिएगा, सुनिएगा मोहन भागवत का कथन और ये वाक्य। ये गालियां बिहार की सत्ता के उन सूत्रधारों के लिए है जिनको शासन करने का न जन्मना हक है न संस्कार। इन जाहिलों के हाथ में बिहार है तो गालियां क्यों नहीं दी जाएगी। जी, एक दिन हमने और भी बात की थी रंगा बिल्ला वाली। ये सब लोग हैं, कोई पत्रकार है, कोई साहित्यकार है, जो जंगल राज का भी मिथ गढ़ा गया था, वो सब सारी कथा वो नीतीश जी से भी नफरत करता, लालू जी से भी नफरत करता। तब नीतीश जी पावरफुल लीडर थे, भले ही मुख्यमंत्री नहीं थे, और उनकी धमक थी। केंद्र में जरूर वो रेल मंत्रालय में थे, रेल मंत्रालय में ही थे शायद उस वक्त जब ये लेख आया था। सबसे पहले अनंत जी, ये मोहन भागवत टीम के तौर पे इन्हें क्यों नहीं देखा जाए, एक। दूसरा, ये कौन लोग थे जिन्होंने इनको रेकमेंड किया, दो। तीसरा, ये जो पूरी कहानी है उस कहानी की अपनी अंतर कथा, क्योंकि अंतर कथाओं के आप लेखक हैं, तो इसकी अपनी अंतर कथा क्या है। एक मिनट, आपका अनम्यूट करना पड़ेगा, मैं कर रहा हूं। इस प्रोसेस को समझ ले, पुरस्कार मिलता किसे जी। पुरस्कार के लिए जो है कि इसमें किसी के नाम की अनुशंसा कोई व्यक्ति करता है और साथ में जिन्हें पुरस्कार दिलवाना है उनकी व्यक्तिगत विवरणी भेजी जाती है और फिर उसके बाद एक कमेटी बैठती है और कमेटी तय करती है कि इस बार फला पुरस्कार फला को दिया जाएगा, फला पुरस्कार फला को दिया जाएगा। और पुरस्कारों की बिहार में लंबी सूची है और अच्छी राशि बिहार सरकार इस पर खर्च करती है। अब सवाल यह है कि जो विमल कुमार कह रहे हैं कि हमने पुरस्कार के लिए आवेदन नहीं किया, तो सवाल यह है कि कोई आवेदन नहीं करता है, कोई अनुमोदन जरूर करता है किसी के नाम। तो पहली बात यह है कि इसकी खोज होनी चाहिए कि अनुमोदन किसने किया, और कमेटी के लोग, कमेटी में भी सभी लोग एक नाम पर सहमत नहीं होते हैं, उसमें कई लोग मुझे जो खबर है, आनंद जी, जो मुझे खबर है वो ये है कि अरुण कमल, जो पटना से ही में ही रहते हैं, बिहार देश के बड़े लेखकों में, कवियों में है, उनका रिकमेंडेशन था। हाँ, यह खबर मेरे पास भी है, यह खबर मेरे पास भी है। तो जो कमेटी में जो पांच लोग होते हैं, सभी लोग एक नाम पर सहमत नहीं होते हैं, लेकिन उसमें देखा जाता है कि कितने लोग उनके पक्ष में हैं और फिर उसमें उन्हें पुरस्कार दिया जाता है। तो सवाल यह है कि इनका रिकमेंडेशन किसने किया था और उस व्यक्ति ने विमल कुमार का बायोडाटा लिया कि नहीं, एक बात। दूसरी बात, विमल कुमार एक ऐसे कवि हैं, मैं अभी तक कम से कम 50 व्यक्ति को फोन किया हूं, क्योंकि इन्हें दिनकर पुरस्कार मिला है, इन्हें कवि के रूप में देखा जाता है, तो इनकी कविताओं को पढ़ा किन लोगों ने। मैं एक बड़ा नाम लेता हूं, रामवचन राय जी से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने इनकी कविताएं नहीं पढ़ी। मैंने विमल कुमार जी की पत्रिका में काम करने वाले कुछ लोगों से, काम करने का मतलब चूंकि उनका तो एक बड़ा ग्रुप है जिसमें सबसे सहयोग लेकर के और पत्रिका निकालते हैं, उन लोगों से भी संपर्क किया, किसी ने नहीं बताया कि विमल कुमार की कविता हम पढ़ें। तो एक ऐसा कवि, न जिसके संकलन का कोई नाम जानता है, न जिसकी कोई कविता पढ़ी गई, तो उसे ये दिनकर पुरस्कार दिया कैसे गया। तो मैंने फेसबुक पर लिखा भी है, दरअसल ये पुरस्कार लॉबी से ही मिलती है और कोई योग्यता वगैरह का बहुत या तार्किक कोई नजरिया नहीं है कि किसे दिया जाए इस बार और किसे नहीं दिया जाए। तो एक लॉबी के तहत इन्हें मिली।
अब रही बात कि सेकंड और फिर याद दिला दूं अपने दर्शकों को, इस पर पहले भी हमने बात की है। इसका रूल है कि आप अपने किसी रिश्तेदारों को नहीं देंगे, लेकिन हाँ, ये मैं पुरस्कार आता हूँ। नामवर सिंह जी ने हाँ, अपने भाई को भी दे दिया था। लेकिन खैर आप आज हाँ, इसी पर बात करें, फिर हम षड्यंत्र की ओर चलेंगे। जी नहीं, तो ये जो है कि जो नामवर सिंह वाला कहे, तो मैंने ही उस समय एक रिपोर्ट लिखा था, क्या नामवर सिंह बेहद बेईमान शख्स हैं? काशीनाथ सिंह की योग्यता पर मेरा कोई सवाल नहीं है, क्योंकि नामवर सिंह थे, उनके बड़े भाई थे, इसलिए काशीनाथ सिंह को पुरस्कार नहीं मिलना चाहिए था। इसमें भी जो आप कह रहे हैं, ये पुरस्कार पूरी जो है लौटाने के पीछे, जैसे ही मैं उनका फेसबुक पोस्ट देखा तो मुझे लगा कि ये राजनीति है, यह राजनीति है। और वो जो कारण दे रहे हैं, उन्होंने एक जो आपने पत्रकारिता वाला कहा, तो संजय कुंदन, आप ही के पोस्ट पर मैंने संजय कुंदन से पूछा भी है कि पत्रकारिता की नैतिकता यही है कि सत्ता के खिलाफ रहा जाए, यानी विपक्ष की दलाली करना ही पत्रकारिता है। मैंने संजय कुंदन से पूछा है। अब जो दूसरा एक और बहुत जो है एक महत्वपूर्ण बिंदु उसमें है, उन्होंने लिखा है कि विशेषकर बिहार की स्थिति बहुत खराब हो रही है। मुझे तो नहीं मालूम कि बिहार में कोई नरसंहार हुआ है, बिहार में कोई दंगा हुआ है, बिहार में कोई बिहार का मंत्री नेता घोटाला में हो और नीतीश कुमार ने उसे बचाने का प्रयास किया है। ऐसी कोई बड़ी घटना नहीं हुई है जिससे बिहार शर्मसार। तो ये पूरा पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। और ये जो विमल कुमार हैं, उन्हें साहित्य अकादमी से कोई क्यों दिक्कत नहीं है, साहित्य अकादमी तो हो जाते हैं। और साहित्य, ये जो बिहार का पुरस्कार, आप सिर्फ बिहार का पुरस्कार नहीं समझिए, यह साहित्य अकादमी दिल्ली की राजनीति को भी से भी इसका रिश्ता है। चलिए, लेकिन अनंत मैं ये पूछ रहा हूं कि चलिए मान लिया बिहार की कई सारी चीजें हैं, मान लिया अपराध की घटनाएं हैं पटना के आसपास, लेकिन ये षड्यंत्र की बात मैं पूछ रहा हूं। ये लेखक बहुजन लेखकों, मंडलोत्तर राजनीति के खिलाफ का लेखक है। ये लालू जी के भी खिलाफ, जो आपने देखा कि नवभारत टाइम्स ने कैसे रंगा बिल्ला दोनों को बताया, लालू जी और नीतीश जी को। मोहन भागवत से मैं जोड़ रहा हूं, बता रहा हूं कि मोहन भागवत ने जो क्या एजेंडा सेट किया। तो ये लेखक इन सब के खिलाफ, लालू नीतीश दोनों के ही खिलाफ हैं। किन लोगों ने ये तैयारी करके इनको यहां डाला? ये स्टंट की तैयारी थी। ये लेखक कई जगहों से फंड लेते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। मैं अपनी जिम्मेवारी के साथ बात कर रहा हूं, उन संस्थाओं की क्रेडिबिलिटी पे भी सवाल है। लेकिन चलिए मैं ये पूछ रहा हूं कि कौन लोग हैं, किस तैयारी के साथ? क्या वो मोहन भागवत के लोग हैं जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से अलग अलग संगठनों में, जिनको हम लोग ब्राह्मणवादी के तौर पे चिन्हित करते हैं? देखिए, देश की पुरस्कारों, देश में जो पुरस्कार की राजनीति चल रही है, तो निश्चित तौर पर सत्ता की राजनीति से ही वो संचालित होता है। ये ठीक बात है कि नीतीश कुमार संचालित नहीं करते हैं, या जिस व्यक्ति को उन्होंने बना करके रखा है वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए जो है कि दूसरे के हैंड में दे देता है। तो यह निश्चित तौर पर जो इसमें आप जब देखेंगे कि जब आप पटना के साहित्यिक गलियारे को देखेंगे, तो आपको जातियों का भोंग कनेक्शन दिखेगा। उसमें संघी और बामी के बीच जो वो जो दरवाजा बंद करके और खिड़की से बात करने वाला जो रिश्ता है, तो साहित्य में यह है। और आपको यह पता करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि कौन संघी है और कौन बामी है, और अपनी सुविधा के हिसाब से, जाति के हिसाब से ये लोग फैसले लेते रहे। और इस पुरस्कार में जैसे आप अरुण कमल का नाम ले रहे हैं, विश्वनाथ तिवारी भी साहित्य अकेडमी वाले थे। इसमें एक और आपको मैं जोड़ दूं कि विश्वनाथ तिवारी जी को शायद नई धारा सम्मान मिला था। इस बार उन्होंने नई धारा के संपादक को भी दे दिया सम्मान, शिवनारायण जी को भी बीपी मंडल पुरस्कार। चर्चा यह भी है। तो यह पुरस्कार जो है कि राजनीति से ही मिलता है, एक राजनीतिक षड्यंत्र है। तो मुझे विमल कुमार में जो एक बात मुझे जो लग रही है कि विमल कुमार
एक नए साहित्य के सत्ता के सूत्रधार के रूप में उभरना था। लेकिन वो और जो भी एक हो, विमल साथ कुमार सवाल नहीं है, विमल कुमार उतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है। इंपॉर्टेंट जो लोग हैं वो हैं पुरुषोत्तम अग्रवाल, अरुण कमल, विश्वनाथ तिवारी, एक पुरस्कार वापसी गैंग के लोग, एक पुरस्कार मोदी समर्थक लोग, ये सब मिल करके बैठ के तैयारी करते हैं। और ये देखिए अंतरजाल कैसा है। और उसके बाद एक ऐसे जिस कवि को कभी पटना में दाखिला भी नहीं हुआ, चुना उस कवि को जाता है जो लालू जी से भी नफरत करता है और नीतीश जी से भी नफरत करता है, धनंजय जी। आप एक चीज को देखें ना कि आते हैं आपकी ओर। साहित्य जी अकेडमी का जो अध्यक्ष बनता है, वहां जो लोग बैठते हैं, अभी सत्ता मोदी की है, तो वहां कौन लोग बैठेंगे? बिल्कुल। और ये जो समितियां बनाई गई धनंजय जी, अब ये देखिए कमेटी बनती है। अब इसमें जो है कि जो चूंकि बिहार की जो साहित्य की राजनीति है वो दिल्ली से तय हो रही है, और जिन अब नीतीश जी ने इस व्यक्ति को ये जिम्मेदारी दी है कि भाई आप कमेटी बनाइए, कोई ना कोई तो इनका पॉलिटिकल केस होगा। विभाग के आईएएस नहीं तय करते हैं कि कौन साहित्यकार बनेगा इस बार सदस्य, या कौन सदस्य बनेगा और कौन अध्यक्ष बनेगा। तो वो व्यक्ति कौन है, ये उसकी पहली जिम्मेदारी बनती है। लेकिन चलिए, और नीतीश जी की तबीयत, नीतीश जी के सब कुछ आते हैं आपकी ओर। नीतीश जी की तबीयत, नीतीश जी कितना सत्ता पे ग्रिप रखते हैं, अब इन सब की चर्चा धनंजय जी होते रहती है। और इसमें 23 तारीख को इसके पहले की आयोजन है। ये खेल हो गया, और खेल में शामिल मैंने आपको दिखा दिया, ये सब मोहन भागवत के लोग हैं। ये अलग अलग दलों में पाए जाते हैं, अलग अलग संगठनों में पाए जाते हैं, लेकिन इनका इरादा यह है कि ये जो बहुजन सत्ता मंडलोत्तर काल का जो बहुजन सत्ता है वो खत्म हो। नीतीश जी कमजोर हों, उधर रहते हो, संजीव भाजपा जी से इन्हें यहाँ पर ये परेशानी नहीं है, मैंने आपको बता दिया। जी आते हैं आनंद जी आपकी ओर, धनंजय जी की टिप्पणी। धनंजय जी। देखिए, ढोंग जो है हर तरफ होता है। ढोंग जो है ना, एक तरफ नहीं है। खाली राजनीति में ढोंग नहीं चल रहा है। यह पाखंड जो है केवल धर्म में नहीं चल रहा है, पाखंड राजनीति में भी ये, और ये साहित्य में भी, पत्रकारिता में भी है। अगर आप, हालांकि मैं निष्पक्षता जैसे शब्द को नहीं मानता हूँ, आपने लिखा है निष्पक्षता का दावा नहीं फिर भी पक्षपात नहीं। मैं मानता हूँ हमारा पक्ष नागरिक पक्ष। हम पक्ष लेते हैं, नागरिकों का पक्ष लेते हैं, आम आदमी का पक्ष लेते हैं, कमजोर आदमी का पक्ष लेते हैं। हम कमजोर के साथ खड़े हैं, ताकतवर के साथ नहीं खड़े। इसलिए एक और लाइन बड़ी फेमस है धर्म की किताब शास्त्रों की, निर्बल के बलराम। जो कमजोर है उसके साथ खड़ा होना हमारा धर्म है। ये जो विमल कुमार हो या फलाना कुमार हो या ढिमकाना कुमार हो, ये सब प्रतिष्ठित व्यक्ति है, खूब अवार्ड भी मिला हुआ है, यूनिवार्ता में जॉब करते रहे, पत्रकार हैं, कवि हैं। और जो साहित्य के जो सिरमौर है या साहित्य के केंद्र में जो लोग हैं वो कौन लोग हैं? वो वही दो लोग हैं, एक या तो पत्रकार है या किसी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में प्रोफेसर। जो इन दोनों जगहों में से कहीं नहीं है उनकी चर्चा किधर है? बहुत कम लोग होते हैं जो इन दोनों में से कहीं नहीं है और वो नामचीन हुए, बहुत कम लोग हुए। ज्यादातर अब तो खास करके वही हो रहा है कि जो पत्रकारिता में है या जो किसी कॉलेज में प्रोफेसर है और उसकी लॉबी है, बाकायदा इसमें लॉबिंग चलती है। अब नीतीश कुमार का पुरस्कार लौटा रहे हैं या किसका पुरस्कार लौटा रहे हैं, ये बहुत मायने नहीं रखता संजीव भाई। मैं तो कहता हूं कि पुरस्कार देना भी मायने नहीं। वो जो कह रहे हैं, अगर ये कह रहे हैं कि हमने तो नाम नहीं भेजा, अपना नाम भेजना ही बड़ा शर्मनाक मुझे लगता है। मैं भी जब किताब लिख रहा था तो मुझे लोगों ने कहा कि आप यहाँ पे भेज दीजिए। हमने कहा नहीं, ये सब मेरा काम नहीं। मुझे तुम्हारे अवार्ड से मैं सम्मानित नहीं होने वाला हूँ। मैं सम्मानित होऊंगा जब मैं वापस पढ़ूंगा और मुझे लगेगा वाह क्या मैंने लिख दिया, तो वो मेरा सम्मान है। और सबसे ज्यादा सम्मान मैं मानता हूं कि जब आम आदमी, आम समाज के लोग, पढ़े लिखे लोग, नहीं पढ़े लिखे लोग आपकी चीजों को सम्मानित करें, जब उसको लगे कि हाँ ये मेरी कहानी कह रहा है, ये मेरे लिए उपन्यास लिख रहा है। जिसे अनंत ने जिस फिल्म पे या कहानी पे जो उन्होंने किताब लिखी, दो गुलफामों के बीच, दो गुलफामों की तीसरी कसम, तो मारे गए गुलफाम कहानी पढ़िए तो आम आदमी की कहानी। और रेणु जी की चर्चा इसलिए होती है कि रेणु जी आम आदमी ही बने रहे, वो आम आदमी के साथ खड़े रहे, तो पुरस्कार पाओ योजना में शामिल नहीं हुए थे। उनका भी अपना अपना विचार था,
कुछ थे। और सरकार के खिलाफ खड़ा होना या किसके खिलाफ खड़ा होना, जिसे आनंद जी कह रहे थे कि विपक्ष के साथ खड़ा होना क्या पत्रकारिता नहीं है, क्या दलाली नहीं है? दलाली वो भी हो सकती है, विपक्ष के साथ खड़ा होना भी दलाली है, सत्ता के पक्ष के साथ भी खड़ा होना दलाली है, दोनों दलाली है। लेकिन मैं कहता हूँ नागरिक के साथ खड़ा होना है, आम आदमी के साथ खड़ा होना है, आम आदमी के नजरिए से बैठ करके देखना है। मैं बार बार इसलिए गांधी का जिक्र करता हूँ। अब नीतीश कुमार, आपका जो प्रसंग है कि नीतीश कुमार, ये भाव तो है, इससे तो इनकार नहीं कर सकते ना। कुर्मी, यादव, आप देखिए ना, ब्राह्मण, ये आप राजपूत, फिर देख भूमिहार, वो सब लीजिए, है, ये वो है। देखिए, ये जाबिर, देखिए मैं दिखा रहा हूँ, ये जाबिर हुसैन का है, और जाबिर हुसैन ने उनको कोट किया। इसकी सफाई में लेखक कवि महोदय जो क्रांतिकारी हुए अभी, और इनके अलग अलग क्रांतिकारी होते हैं, ये अजब अजब गजब टाइम पे का क्रांतिकारी पैदा करते हैं। तो ये जो क्रांतिकारी लेखक हैं, इसके बारे में कहते हैं कि ये मंगलेश डबराल नाम बड़े कवि थे और उस समय जनसत्ता के संपादक थे, तो ये टिप्पणी मंगलेश डबराल ने उनके लेख में जोर दी थी। लेकिन ये सफाई मंगलेश डबराल के बारे में वो तब देते हैं जब मंगलेश डबराल नहीं रहे, कोरोना में गुजर गए। मैंने कहा कि भाई जब मंगलेश डबराल ने किया था तो आपने क्या खंडन किया? आज तक खंडन किया? जी धनंजय जी। बिल्कुल। तो ये जो है संजीव भाई, ये जो साहित्यकारों का जो पूरा ग्रुप है, मैं जानता हूँ, मुंबई में मैं हूँ लंबे समय से, और मैं साहित्यकारों के बीच बड़ा हुआ हूँ यहाँ, लगभग साहित्यकारों को मैं जानता हूँ। और साहित्यकारों की मंडली या साहित्यकारों की गैंग किस तरह से काम करती है, मैं वो भी जानता हूँ। मैं सारे गैंग में रह चुका हूँ, मतलब उनका सदस्य नहीं रहा हूँ, लेकिन सबके साथ मेरे संबंध हैं। और इसीलिए मेरे साथ कोई उस तरह से वफादार नहीं है जिसे जिसे आम लोगों को बढ़ाने चढ़ाने का काम किया जाता है। लेकिन ये जो पत्रकारिता हो या साहित्य का विषय है, ये दोनों विषय आम आदमी से जुड़ता है। ये सरकार के साथ भी जुड़ सकता है और विपक्ष के साथ भी जुड़ सकता है और आम आदमी के साथ तो है ही। लेकिन अवार्ड वाली जो चीजें हैं कि हमने अपना अनुमोदन नहीं किया, और जिसने अनुमोदन किया, एक अनुमोदन करने वाले भी पूछ लेते हैं कि भाई आपका नाम डाला जाए, इसमें नहीं डाला जाए। अगर उनको लगता आपत्ति थी तो उनको अरुण कमल जी को आप सफाई देनी चाहिए कि हमने दिया कि नहीं दिया। इससे आप मान तो एक तरह से कर सकते हैं कि हुआ। अभी वो एक क्या पुरस्कार मिल रहा था, वो क्या डिग्री का, पीएचडी का, आपको तमिलनाडु का वीडियो धनंजय आपने जी, देखा होगा जिसमें। धनंजय जी, एक तो ये कथा बड़ी अलग है, आप चूंकि साहित्य की दुनिया के नहीं हैं। एक लेख लिखा गया, हमारे एक मित्र ने लिखा, बड़े दिनों तो आजकल वो प्रोफेसर हैं कहीं। ये कॉकस है, ये तैयारी है, ये मोहन भागवत गैंग है। अरुण बिल्कुल कमल, सही। मैं कारण बता रहा हूं, 90 के बाद अरुण कमल को कितनी पीड़ा हुई है, इस पर एक लेख आया। अरुण कमल के साहित्य में लालू जी और ये पूरे रिजिम से चिढ़ की कहानियां आपको मिलेंगी ऐसे लेखों में। तो एक जो लालू नीतीश से चिढ़ने वाला लेखक है, दूसरे इस कवि को पुरस्कृत करता है। और क्या अब हिंदी का कॉकस ये है कि आपको पुरस्कार दे, मैं संजीव चंदन कमेटी में है और धनंजय जी को पुरस्कार घोषित कर दिया, तो पहले फोन करके बता देंगे कि मित्र मैंने आपका नाम दे दिया है। लेकिन इंतजार किया गया कि जब ये चिट्ठी आएगी तब मैं पुरस्कार, उसी समय कह दिया तो जाता। यही तो साजिश है, यही तो साजिश है, इसी को तो साजिश कहते हैं। और देखिए, आपके एक साथी हैं बफेलो संजीव, वो कह रहे हैं गैंग, आप क्या गैंगस्टर हैं? भाई आप साहित्य से अगर जुड़े हुए हैं या कहाँ से जुड़े हुए हैं मुझे नहीं पता, लेकिन वो जो जाएंगे तो पता चलेगा आपको गैंग किसको कहते हैं और गैंगस्टर क्या होता है। खैर, तो ये जो अरुण कमल जी ने नाम अगर जी उनका धनंजय आगे जी, क्या बढ़ाया, हुआ? अरुण कुमार जी ने, तो ये है, क्या हुआ? कथा है। और इस पुरस्कार के बारे में मैं बता दूं, फिर आनंद जी की ओर चलते हैं। धनंजय जी जोड़ेंगे तो फिर दोबारा जोड़ेंगे, कोई नेट ये इशू हुआ। इसकी कथा यह है कि इस पुरस्कार को लगातार लालू जी के समय में जब सरकार थी, तो ये पुरस्कार लगातार दिया जा। आनंद जी मेरी आवाज आ रही है? अनंत जी मेरी आवाज आ रही है? संजीव जी का वीडियो अटक गया। जी, मेरी आवाज मिल रही है? हाँ अभी मिली, अटक गए थे आप। आनंद जी, मेरा चेहरा आ रहा है? फिर अटक गए संजीव भैया। एलआर भारती कह रहे हैं कि बिना राजनीतिक सपोर्ट के बहुत कम साहित्यकार लाइमलाइट में आते हैं। राजनीतिक सपोर्ट से ज्यादा जरूरी होता है कि जो गैंग जो मैं बोल रहा था, जिस पर आपत्ति हुई बेफेलो संजीव को, वो गैंग वही है जो साहित्यकारों की मंडली है ना,
वो जब तक उस मंडली के आप दुलरुआ नहीं है, तब तक आप लाइमलाइट में नहीं आएंगे। एक बड़े साहित्यकार अगर कहें कि धनंजय धनंजय जी मैं कुमार की और कविता बहुत अच्छी है, तो बहुत अच्छे हो आनंद जी जाएंगे। की आनंद जी की ओर हम लोग और चलें, उसके पहले एक और दर्शकों को भी बता दूं, आपको भी बता दूं, आनंद जी को याद दिला दूं कि इस पुरस्कार की कहानी यह है कि लालू जी के समय में ये पुरस्कार जो बहुजन चेतना है उससे जोड़ा गया। बाबा साहब के नाम से पुरस्कार दिया जाने लगा, बीपी मंडल के नाम से दिया जाने लगा, लेकिन पुरस्कार देते वक्त ये कभी ख्याल नहीं रखा गया कि ये इन लोगों की जो राजनीति है उससे जुड़े लोगों को लालू जी के समय में थोड़ा रखा जाता था। साल दर साल पुरस्कार दिया जाता था। यहाँ एक राष्ट्रभाषा पुरस्कार भी हुआ करता था जो नीतीश जी के समय में गायब ही हो गया। लेकिन कभी कभी एक जमात जागती है और राजभाषा के पास, जिसके मुख्यमंत्री ही मंत्री होते हैं, उन्हीं के चार्ज में है, वहां कुछ पैसा है, वो आपस में बांट लेते हैं ये लोग। तो ये नीतीश जी के समय से ये शुरू हुआ। लेकिन लालू जी के समय में एक और घटना घटी थी। राजेंद्र यादव, बड़े साहित्यकारों और संपादकों में जो साहित्य से जुड़े लोग नहीं हैं, उनके बारे में नहीं जानते हो यदि, तो वो पुरस्कार लेने आए तो काफी हंगामा हुआ। हंगामा करने वाले में भी ये लेखक थे। ये लेखकों की जो जमात है ना, जो सवर्ण ब्राह्मणवादी लेखकों की, धनंजय जी आएंगे, आनंद जी, पूरी ये जमात कब कहां से हुआ करने लगे और कब नत हो जाए, ये तो कमिटी ही अपने आप में कथा है। विश्वनाथ तिवारी जो पुरस्कार वापसी गैंग के खिलाफ रहे हैं, उसी समय वो अध्यक्ष थे साहित्य अकादमी के, वो सारे ड्रामे उन्होंने वहां करवाए। वो जो ड्रामा जो आकर के अनुपम खेर वगैरह जो कर रहे थे, जो मालिनी अवस्थी जाकर कर रही थी, सब कुछ याद करिए, चीजें हम लोग भूल जाते हैं। और दूसरी तरफ पुरुषोत्तम अग्रवाल, पुरस्कार वापसी गैंग के बड़े पुरोधाओं में से एक। अरुण कमल, कथित रूप से प्रलेस और प्रोग्रेसिव, जो लालू जी और नीतीश जी मंडलोत्तर राजनीति से चिढ़ने वाले लोगों में से एक। ये सब है। आनंद जी, अनम्यूट कर रहा हूं। क्या इस समिति को इंक्लूसिव नहीं होना चाहिए कास्ट के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से? नहीं, अब मैं थोड़ा सा बात को जो आप कह रहे हैं कि आखिर लालू और नीतीश से पीड़ा क्यों, तो ये पीड़ा है। आप पत्रकार हैं, लेखक हैं, इससे बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि आपकी जाति क्या है। ये लोग जातीय दृष्टिकोण से देखते हैं। ऐसा थोड़ा ही है कि हमें जाति के दृष्टिकोण से नहीं आंका जाता, या धनंजय जी को नहीं आंका जाएगा, या आपको नहीं आंका जाएगा। तो ये समाज का सत्य है और ये पीड़ा तो है ही। लालू के बाद नीतीश, और नीतीश तो वह भी जो है कि 20 साल से है, तो ये पीड़ा है। और जिस तरह से नीतीश जी को हर तरह से एक आप कह सकते हैं कि देखिए, विपक्ष हमला करता है तो वो राजनीति है, वो राजनीति करता है और सामने वाले के खिलाफ बोलेगा, ये उसकी राजनीति है। लेकिन नीतीश जी के ऊपर ऐसा नहीं है कि भाजपा से हमले नहीं हो, अंदर ही अंदर नीतीश जी को भी घेरने की तैयारी है। अभी अलग बात है कि नीतीश जी 43 सीट वाले भी नीतीश जी भाजपा से नहीं घेरा पाए, ये इनकी अपनी काबिलियत है, यह अलग बात। तो यह पुरस्कार भी जो है, मैं थोड़ा सा सूत्र देता हूं कि 1990 के बाद पुरस्कार लौटाने वाले जो लेखक हैं, उनकी जाति के तमाम लोग संघी भाजपा में चले गए। आरक्षण लागू होने से अगर कोई सबसे ज्यादा दुखी हुआ तो विमल कुमार की जाति के लोग, कास्ट जाति के लोग हुए। और जो कास्ट जाति के लोग समाजवादी हुआ करते थे, वह 1990 में आरक्षण लागू होते ही ये तमाम लोग भाजपाई हो गए। आपको कास्ट जाति में आप चले जाइए, कुछ प्रोग्रेसिव लोग मिलेंगे, लेकिन जब उनके घर के अंदर झांकेंगे ना, तो सारा वोट भाजपा का जाता है। यही हाल जो है बिहार के मार्क्सवादियों का है। कोई मार्क्सवादी अपनी बीवी का वोट दिलवा दे कम्युनिस्ट पार्टी को। तो ये जातियों का खेल है। आपकी विचारधारा से सब कुछ तय नहीं हो जाता है। बोलते लोग कुछ हैं, करते कुछ हैं। तो आप लोग लेकिन जिम्मेवारी आनंद जी आप जैसे लेखकों पर भी है। आप लोग क्या कर रहे हैं? ये जो समितियां बनती हैं, जो निर्णायक समिति बनती है, देखिए संजीव जी, दो बातें हैं। अगर आप नहीं,
साहित्य के फील्ड में काम करना, आप लेखक हैं, लिखने का काम करना और राजनीति करना, दोनों दो चीज। अगर मैं राजनीति करते हुए रहता, अगर मैं पिछले जितना रेणु पर मैंने समय दिया है, तो राजनीति तो मैं 8वीं क्लास से कर रहा हूं। नीतीश जी जब लालू यादव के खिलाफ नहीं थे, उन दिनों हम लालू यादव के खिलाफ खड़े थे और नीतीश जी का विरोध करके हम लोगों ने अपने गांव से वापस कर दिया। नीतीश जी तो बाद में आए हैं लालू यादव के, तो हम लोग 8वीं में लालू यादव के समर्थक थे और 9वीं 10वीं जाते जाते हम लोग लालू यादव के विरोधी हो चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि राजनीति हम लोगों को, हम पॉलिटिकल आदमी जरूर हैं, मुझे साहित्य में रेणु पर काम करना था, हम रेणु को पढ़े और आज भी पढ़ते हैं और रेणु को समझने के लिए उनके आसपास जितने विषय हैं उन सबको पढ़ता हूँ, आसपास के लेखकों को पढ़ता हूँ। अगर मैं यह नहीं करते होता तो शायद मेरी पुस्तक दो गुलफामों की तीसरी कसम ये हिंदी की सीमा रेखा पार करके पंजाबी मराठी सब में इसकी अगर पहचान है तो वो लेखनी के बदौलत है। अगर मैं राजनीति करते रहता, किताब आपने अच्छी लिखी है, हमारे यहाँ आर्काइव में जाके उस किताब की समीक्षा भी दर्शक, उस पर हम लोगों ने बातचीत भी की है। लेकिन मेरा सवाल आनंद जी ये जी, तो हम लोग जो है कि आपको इस राजनीति के लिए एक लॉबी करनी होगी। ओबीसी जातियों के पास आज भी सत्ता तो आ गया है, लेकिन सत्ता इस्तेमाल कैसे किया जाता है अभी इन लोगों ने नहीं सीखा। हाँ, ये बड़ी बात है। खास तौर से लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, एक दौर था आनंद जी जब सारे के सारे लेखक, उसमें बहुजन लेखक भी होते थे और वो गाइडेड होते थे इन्हीं लेखकों से। ये लेखक बड़े दिनों से पैसों की आपस में बंदरबांट कर रहे हैं, तो उसमें उस वक्त वो धरने पे बैठ जाते थे, गांधी मैदान आदि इत्यादि। आनंद जी, आप लोग क्या कर रहे हैं कि ये कम से कम कमिटी के स्तर पर तो इंक्लूसिव हो जाए, जाति रिप्रेजेंटेशन, जेंडर रिप्रेजेंटेशन। देखिए अब जो है कि मामला यह है कि जहां तक मेरी जानकारी है, आपको मैं बात खोलता हूं, मैंने एक प्रपोजल नीतीश कुमार के हाथ में दिया था रेणु पर सेमिनार के लिए, और उस कमेटी के अध्यक्ष थे रामबचन राय। मतलब नीतीश जी को देने के बाद उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया और उसके लिए कल्चर विभाग जो है एक कमेटी का गठन किया। उस कमेटी में के अध्यक्ष थे रामबचन राय, उषा किरण खान थी, मैं संयोजक था। रामबचन राय ने 2 साल लगा दिया मीटिंग करने, और अंततः पूरा बजट बन गया। मतलब 2.5 साल 3 साल लग गया बजट बनने में। अब बजट बनने के बाद जो है मामले को फंसा दिया। उस समय नीतीश जी सीएम पद पर नहीं थे, जीतन राम मांझी जी की सत्ता थी। तो हमने भी अपनी ताकत लगाया, तो तुरंत विभाग में बैठक हुई। रामबचन राय जी ने जानते हैं क्या किया? नोडल एजेंसी ही चेंज कर दी। उस कमेटी में जो कमेटी बुलाई गई, उसमें बैठक बुला गई थी कि आगे क्या करना है। तो पहला काम हुआ कि नोडल एजेंसी चेंज कर दो। ललित कला एकेडमी नोडल एजेंसी था, साहित्य में अकादमी को, ये संगीत नाटक अकादमी को नोडल एजेंसी बना दिया गया। उस बैठक में आलोक धनवा की कोई जरूरत नहीं थी, आलोक धनवा को बुलाया गया। तो अब किसको किसको कहेंगे? हम लोग जो है, बिल्कुल, ये सबसे बड़ा संकट है। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी। तो हमने जो खोल दिया, हम बोलना नहीं चाह रहे थे कि हम किससे लड़ते चले। ये सबसे बड़ी बात है धनंजय जी। क्योंकि हम लोग आप ये बताइए कि वो रेणु पर कार्यक्रम नहीं हुआ, सरकार पैसा देने को तैयार है, ये लोग नहीं हुए। तो आनंद जी आएंगे हम, मतलब और कभी और बात करेंगे। ये थोड़ा सा सारे लोगों का लिस्ट सामने आने दीजिए। पूरा विभाग धनंजय जी इस कोशिश में है कि बवाल नहीं हो, लिस्ट नहीं सामने आने दिया गया कि किन किन लोगों को पुरस्कार दिया जाए, लिख ने एक दिया गया है। आनंद जी कुछ कह रहे हैं जी? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब हम लोगों ने शुरू किया तो इसमें 2 लड़ाई है।
चूंकि पुरस्कारों वालों में पुरस्कार विमल कुमार लौटा दिए, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मसला नहीं था। सच कहिए तो मैं फेसबुक पर कुछ नहीं लिखने की, मैं केवल एक पोस्ट लिखा कि भाई पुरस्कार तो लॉबिंग से मिलता है, वो किसी को मिल सकता है। कल मेरी लॉबिंग मजबूत होगी, मुझे भी मिल जाएगी, आपकी होगी, आपको मिल जाएगी, ये बड़ा मसला नहीं है। लेकिन जो विमल कुमार की टिप्पणी, अब वो टिप्पणी मेरा लड़ाई का बिंदु है। इसीलिए मैंने इनके लिए जब मैं टिप्पणी पढ़ा तो मेरे जहन में राहुल मंडल की हत्या याद आई। जब ब्राह्मण लड़की से लड़का शादी किया और उसका बाप जाकर के गोली मार देता है, तो दरअसल ऐसे ही जहरीले लोगों के द्वारा जो है, क्योंकि संस्कार का सवाल उठाया है ना उन्होंने। बिल्कुल, तो बहुत बहुत धन्यवाद तो आनंद जी। बिल्कुल, हम और बात करेंगे इस पर जब पूरी लिस्ट सामने आ जाएगी। पूरी लिस्ट धनंजय जी सामने आने नहीं दिया जा रहा है। वो 23 तारीख को चूंकि आयोजन है, तो और 1 साल का ही पुरस्कार दिया जा रहा है। मतलब 2 सालों से पुरस्कार पेंडिंग है। आनंद जी, अब आप कंक्लूड कर दीजिए ताकि हम लोग भी कंक्लूजन। नहीं, एक आप कंक्लूड करें। एक बात और मुझे जोर देने दीजिए कि जब इस बात को और आपने सार्वजनिक तौर पर मुझे जिम्मेवारी, आपने इस लड़ाई में मुझे आगे बुलाया है, तो मेरी इच्छा है कि अब इस लड़ाई को आगे ले जाए। बिल्कुल, सबसे पहले तो एक आवेदन हम लोग देंगे कि भाई इस पुरस्कार को रद्द किया जाए। भाई इसमें पुरस्कारों का बदलाव भी हुआ है, तो कई मामले हैं, और 2024-25 वाला जो बचा हुआ है, एक नई कमेटी गठित किया जाए, तो बहुत सारी मांगों को लेकर के हमारी लड़ाई आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, आप बने रहें। हम लोग थोड़ा सा इसको और समझने, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में धनंजय जी देखिए, तो विभाग इसको जारी इसलिए नहीं कर रहा है कि विवाद ना हो जाए। और 23 तारीख को नीतीश जी को पुरस्कार बांटना, उसके पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर आई गई, विवाद का क्या। हम और एक बार इस पर बात करेंगे। लेकिन ये पूरा जो तंत्र है, उसको क्या मैं जो देख रहा हूं, क्या अतिवादिता में देख रहा हूं कि ये वो तंत्र है जो एक पुरस्कार वापसी के कर्म के पक्ष में है, पुरस्कार वापसी कर रहा है। दूसरा तंत्र है जो मोदी जी का समर्थक है। ये सब मिलकर बैठते हैं, ये पूरी रचना करते हैं। तो क्या मैं मोहन भागवत के उस कथन से जोड़ रहा हूं। और ये आपने देखा जनसत्ता का वो लेख, यदि पढ़ना चाहें तो फिर दोबारा पढ़ लें कि जन्मना जिनको अधिकार नहीं है, वैसे लोग, जाहिल लोग सत्ता चला रहे हैं, तो बिहारियों को गाली मिलेगी ही मिलेगी। तो ये सब आपको क्या एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में मोहन भागवत एजेंडा, जो 2025 के चुनाव का एजेंडा है, उसका ही अनुसंगी नहीं दिखाई पड़ रहा है। छोटी टिप्पणी करिएगा, कंक्लूजन। देखिए, पिछले 11 सालों में खास करके जो लेखक पत्रकारों का हाल हुआ है, वो हम सब जानते हैं कि कितना सब एक्सपोज हो गए। हम हो या आप हो या और वो लोग हो, सब एक्सपोज हो गए। अब छुपा हुआ बहुत रेयर है, क्योंकि सब इतना भावनाओं का जो है समंदर बहा कि सब ने अपना अपना पक्ष, भीतरी पक्ष जाहिर कर दिया। अब बात आती है कि ये जो आपने कहा कि अभी नाम नहीं जाहिर किया जा रहा है, तो उसकी वजह होगी कि वो एक बार तसल्ली कर रहे होंगे कि भाई आप लोगों का नाम है, आप लोग पुरस्कार वापसी योजना में रहेंगे या नहीं रहेंगे। लेकिन वापसी का मुझे नहीं मतलब समझ में आता। आप जो है कौन, आपको फिर तो आपको किसी से सम्मान नहीं लेना होगा। सरकार जब सरकार के विरोध में हम खड़ा होना हमारा धर्म हो जाता है, तो सरकार से सम्मान नहीं लीजिएगा। लेकिन सरकार किसकी है? अब हालांकि कई विवाद हुए हैं संजीव भाई। इस बात पर भी विवाद हुए कि जो है दिल्ली में पुरस्कार लेने से मना कर दिया, उत्तर प्रदेश में वही जाकर के पुरस्कार ले लिए। नाम नहीं बताऊंगा मैं। वो कहा गया कि आपकी जाति के मुख्यमंत्री हैं इसलिए आपने पुरस्कार ले लिया। तो लेकिन मुझे लगता है कि जो लेखक साहित्यकार होता है, वो बेसिकली सही मायने में आम आदमी का रिप्रेजेंटेटिव होता है, कमजोर आदमी का रिप्रेजेंटेटिव होता है। उसको जाति, धर्म और तमाम जो जो सीमाएं हैं उससे बाहर होने की जरूरत होती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि वो नहीं होते हैं। और पुरस्कार योजना तो कम्प्लीटली जो है वो वही है जिसको मैं कहता हूँ गैंगस्टर है। आप अंधा बांटे रेवड़ी चीन चीन के दे। आप क्यों पुरस्कार दे रहे हैं? पुरस्कार दे करके क्या करना चाहते हैं? मुझे पुरस्कार का औचित्य समझ में नहीं आता है। सम्मानित करना हो तो सम्मानित जिसको किया जा रहा है, समझिए मान लिया कि संजीव चंदन जी को दिया जा रहा है कि बिहार सरकार ने कहा कि संजीव चंदन एक बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, एक अच्छे नागरिक के तौर पर सम्मानित करते हैं। तो संजीव जी क्या इनकार करेंगे? क्या वो मानते हैं कि वो अच्छे नागरिक नहीं है?
अगर वो मानते हैं कि हाँ वो अच्छे नागरिक नहीं है तो समझ में आता है। लेकिन अगर कहना है तो वो जाकर के वो कह सकते हैं मंच पे। मुझे अगर बुलाया जाए तो मैं कहूंगा कि आपने मुझे पहचाना, अच्छी बात है, लेकिन आप जो है इंसान पहचानने वाली या इंसान बनाने वाली जो जो विधाएं हैं, जो जो इंसान बनाने का जो काम होता है राजनीति का होता है, वो आप नहीं कर पा रहे हैं। कृपया उस तरफ ध्यान दें। ये एक जरूरी बात होती है। बनिस्पत इसके कि हम जो है नीतीश कुमार को नहीं मानते, हम नरेंद्र मोदी को नहीं मानते, हम फलाने को नहीं मानते, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, मानिए, किसी को मत मानिए, आपका व्यक्तिगत है। लेकिन जब आप साहित्य लिख रहे होते हैं, जब आपका सामाजिक ये होता है और आपको अगर चिन्हित किया गया है कि आपने समाज के लिए अच्छा काम किया है, चाहे साहित्य में, चाहे किसी भी फील्ड में, और सरकार कह रही है कि आपको हम सम्मानित करना चाहते हैं, तो सम्मान वापसी का कोई मतलब नहीं। सम्मान लेने का मतलब होता है। और वहां पर जाकर तो के अपना विरोध दर्ज कर दीजिए ना कि भैया लेकिन हमें धनंजय जी, आपने सम्मानित किया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हम आपके इन चीजों से के खिलाफ हैं कि ये आपने सही काम नहीं किया। ये करिए, स्थायी हो जाएगा, क्योंकि सरकार लेकिन जी सॉरी जेब से तो नहीं दे रहा है ना। बिहार जी, सरकार का सम्मान है, बिहार का सम्मान है। लेकिन धनंजय जी, ये पूरी जो अंतर कथा है वो मोहन भागवत, ब्राह्मणवाद, क्योंकि मैं 2002 की चिट्ठी का जो हवाला, ये जो ये पुरस्कार लौटाने वाले कवि पत्रकार की टिप्पणी को जो हम लोग लेकर के आ रहे हैं, वहां से आप समझिए जिन्होंने नाम रिकमेंड किया वो मंडलोत्तर राजनीति के खिलाफ लोग हैं, उनकी कविताएं हैं, उनके उनके लेख हैं। तो ये सब लोग मिलकर के जो खेल है, और खेल ये, इनको बीजेपी से परेशानी नहीं है, क्योंकि ये तो सब है, कोई बीजेपी का समर्थक वहां बैठा है, कोई बीजेपी का विरोधी बैठा है। इन्हें समस्या है ये जो बीजेपी का प्रोजेक्ट है कि चुनाव के बाद नीतीश जी को डिफंक्ट कर देना है, नीतीश जी को की जगह कोई और मुख्यमंत्री लेकर आना है। ये जो उनका प्रोजेक्ट है, अपना मुख्यमंत्री लेकर के आना है। अभी तो होर्डिंग, हम इस पर भी बात करेंगे, अब तो पटना में नीतीश जी की योजनाओं को बताते हुए अकेले नरेंद्र मोदी की तस्वीरें लग रही हैं, उसमें नीतीश जी पूरी तरह गायब हैं। उनकी हेल्थ योजनाओं को, उनकी दूसरी योजनाओं को लेकर के अकेले नरेंद्र मोदी। तो ये बीजेपी का प्रोजेक्ट है, उसमें शामिल हैं ये लोग, सामने से भले ही बीजेपी का विरोध करते हुए दिखे। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी, फिर एक बार इस पर हम बात करेंगे जब पूरी तरह से चीजें सामने आ जाएगी। आपने ठान रखा है तो आपसे आग्रह है कि समिति ही सिर्फ भंग नहीं हो, आगे जो समिति बने वो इंक्लूसिव हो और कायदे से कम पुरस्कार है तो लेखकों के अवदान को ही चिन्हित किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर रात में। सॉरी, मैं बता दूं एक बार फिर से, ये है टॉकाथन, और ये 12 घंटे वोट चोरी और सीना चोरी के खिलाफ 12 चैनलों की मुहिम है। 10 बजे पब्लिक इंडिया पे हो चुका, 11 बजे न्यूज टाइम पे चल रहा है। आप नागरिक पे 7 से 8 इस पर बातचीत सुनेंगे। अंतिम समापन हमारे यहाँ है स्त्रीकाल पे, 9 से 10 हम लोग इस पर बातचीत करेंगे। कल राहुल गांधी की यात्रा शुरू हो रही है बिहार में, सासाराम से। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर, नमस्कार।